स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11वीं क्लास के केमिस्ट्री के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे कल पेपर होने वाला है। तो ये पूरा का पूरा सेम टू सेम पेपर हमारे पास आ चुका है। तो इस पेपर को आपको पूरा का पूरा देखना है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे के सारे प्रश्न सॉल्व करने वाला हूँ जो आपके सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको 1 से 2 बार एग्जाम देने से पहले जरूर देख लेना, जिससे आपकी इससे बहुत सी हेल्प होने वाली है। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट देख सके। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर इसका आपको PDF मिल जाएगा विद आंसर के साथ। अब हम इसमें बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल लेना। ये आपका यहाँ पे पेपर हो जाता है। ये आपका केमिस्ट्री का पेपर, मतलब कि रसायन शास्त्र का पेपर हो जाता है 11वीं क्लास का। आपको यहाँ पे टोटल 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 3 घंटे का पेपर होने वाला और टोटल आपका 70 नंबर का पेपर होने वाला है। तो सारे के सारे प्रश्न कराऊंगा विद आंसर के साथ। बस आपको वीडियो बना रहना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलो चलते पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे आपको इसके निर्देश पढ़ लेना, जिससे आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे हम करने वाले पहले प्रश्न की बात करें। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो टोटल 6 नंबर के आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो पहला पूछा गया है कि 1000 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना मोल ललता कहते, तो ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन दूसरा पूछा गया कि 1 फैरेड विद्युत का मान कितना होता है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन डी लगा देना। देख लीजिएगा यहाँ पे। तो सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पे लगाते जाना, जितना बताएं वो आप इतना कर लेते हैं तो आपके पेपर में बहुत हेल्प होने वाली है। इसके बाद आप यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 को देखें, जिससे पूछा गया निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारकों के संदर्भ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा। फिर पूछा गया 4 नंबर, इसमें प्रथम संस्करण श्रेणी में किस तत्व का ई का मान धनात्मक होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी लगा देना, Cu का होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 5 में यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आयन का रंग पीला होता है, जिसकी EN संख्या क्या होती है, तो यहाँ पे आपको कह देना 33 होती है। इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 5 पूरा हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि जब कैल्शियम एसीटेट का गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी लगा देना आपको। इस तरह से आपके सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे हो जाते हैं। इनको आपको अच्छे से कर लें, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया, उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो टोटल 6 नंबर के पूछे जाने वाले। तो सारे के सारे रिक्त स्थानों को आपको यहाँ पे कर लेना। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन पूछा गया कि विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं डैश विलयन कहलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संपरासारी कहते हैं। तो ऑप्शन ही लगा देना आपको पहले। दूसरा पूछा गया कि मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव डैश माना गया, तो यहाँ पे क्या कर देना आपको, शून्य कर देना। तो ऑप्शन 2 में शून्य लिख देना। तीसरा पूछा गया तीव्र अभिक्रिया डैश सेकंड में कम समय में पूर्ण हो जाती है, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 0.1 लिख देना है। ठीक है, इस तरह से। इसके प्रश्न नंबर 4 पूछा गया कि अधिकांश संक्रमण तत्व डैश चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देना आपको, अणु लिख देना, अणु। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां पूछा गया कि लूकास अभिकर्मक निर्जल CN डैश का मिश्रण होता है, तो CHL का निर्माण होता है, तो यहाँ पे आपको इसको लिख देना है। अब प्रश्न नंबर 6 की पूछी, इसमें एमीन में CX बंध का अमोनियम द्वारा विदलन डैश कहलाता है, तो इसमें आपको अमीनो लिप्सस के लिख देना है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरह से आपके पूरे के पूरे रिक्त स्थान हो जाते हैं, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे रिक्त स्थानों को आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है। 3 में पूछा गया आपको सही जोड़ी मिलाकर लिखनी है, जो टोटल आपकी 5 नंबर की यहाँ पे होने वाली है। तो पहली पूछी गई है कि कुचालक को आपको यहाँ पे मिला देना बी से। दूसरी पूछी गई ऑस्मियक, दूसरी को आपको मिला देना ई से। ठीक है, प्लेटिनम धातु से। इसका तीसरी पूछी गई कि विशिष्ट चालकता, तो चालकता को आपको टी से मिला देना। इसका EDTA आपकी जो चौथी पूछी गई वो आपको यहाँ पे लिगेंड से मिला देना, और प्राथमिक एमीन को आपको यहाँ पे ए से मिला देना। तो इस तरह से आपकी पूरी की पूरी मैचिंग है। तो इस मैचिंग को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस तरह से सारे के सारे प्रश्न में कराने वाले। बस वीडियो को आपको यहाँ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो आ सके। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पूछा गया है इसमें। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि सत्य असत्य का चयन कीजिए, जो टोटल आपके यहाँ पे 6 नंबर के होने वाले हैं। तो पहला पूछा गया कि F ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं, एक सत्य असत्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा असत्य। ठीक है। दूसरा पूछा गया कि एथिलीन डाइन एमीन द्वि लवण है, ये भी आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तीसरा पूछा गया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में अभिलय है, ये आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो इसके बाद चौथा पूछा गया कि मैथिल अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। पाँचवा पूछा गया कि मैथिल
आइसोसाइनेटाइट बेसैली गैस है, ये भी आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा। 6 पूछा गया कि ग्लूकोज एक प्रोटीन है, तो ये आपका यहाँ पे असत्य हो जाता है। इस तरह से आपके यहाँ पे सत्य असत्य हो जाते हैं, इनको भी आपको यहाँ पे ध्यान से कर लेना है, जो आपके पेपर के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि एक शब्द या एक वाक्य मतलब लिखना, टोटल 5 नंबर का ही होने वाला है। तो पहला पूछा गया कि जो विलियम स्तर ताप पर बिना संगठन बदले उबलते हैं वे कहलाते हैं, तो उनको हम लिखते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक आपको यहाँ पर लिख देना। दूसरा पूछा गया कि दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। दूसरे में सेल लिख देना है। तीसरा पूछा गया कि लेंथनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, तो यहाँ पे +3 कर देना आपको तीसरे में। चौथा पूछा गया उस प्राथमिक अल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो यहाँ पे इसका ही पूरा का पूरा नाम है, इसको आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी प्रोटीन उत्तरदायी होती है, तो कार्बिनोजन। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूरा का पूरा कर लेना है, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह से आपके मैंने 5 तक पूरे के पूरे प्रश्न कहा देंगे विधानसभा के साथ, आप जो भी प्रश्न करेंगे वो भी आपको आंसर मिलने वाले, बस वीडियो में आपको यहाँ पर बना रहना है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि संपरासारी विलयन किसे कहते हैं, या फिर असामान्य अणु भार किसे कहते हैं। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना, आपके 2 नंबर मिल जाते हैं। मतलब 6 से जो प्रश्न होने वाले हैं उसमें 2 प्रश्न पूछेंगे, 2 में से कोई एक प्रश्न करना और 2 नंबर का होने वाला। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए, और अथवा वाला पूछा गया कि साक्षरता किसे कहते हैं। 8 पूछा गया कि अभिक्रिया का आदि आयु काल किसे कहते हैं। इनमें से कोई एक प्रश्न कर लेना, आपको यहाँ पर 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है पूरा का पूरा, आपको यहाँ पे याद कर लें, जो आपके पेपर की दृष्टि से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको पूरा का पूरा आपको यहाँ पे याद कर लेना। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो अथवा वाला है उसको भी देख सकते हैं, जिसमें पूछा है कि यदि विलयन में विलय कणों की विरोधिता गुण होते हैं तो विलेचन में विलय कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। तो ये आपको यहाँ पर पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो हमें चालक के बारे में बताओ, तो प्रश्न नंबर 7 देख लीजिएगा, इसको पूरा का पूरा आपको यहाँ पे याद कर लेना है। इसके प्रश्न का अथवा वाला देखेंगे। प्रश्न नंबर अथवा पूछा गया जब कोई धातु अपने आसपास नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, इस अभिक्रिया को संरक्षण कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का अथवा वाला हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 8 देखिए, इसमें पूछा था कि अर्ध आयु काल क्या है, उसको क्या कहते हैं, वो यहाँ पे देख लीजिए, पूरा का पूरा आपको इसको याद कर लेना है, जो पेपर की दृष्टि से आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 के अथवा वाले, जिसमें पूछा गया कि संकीर्ण ऊर्जा एवं देहली ऊर्जा में अंतर बताइए। 9 में पूछा गया कि द्वितीयक लवण एवं संकुल लवण में कोई 2 अंतर लिखिए। आप अथवा में या प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा कीजिए। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, 10 में इन सब के आपको नाम लिखने क्या नाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें प्रश्न नंबर 8, जिसमें हमें संक्रिय ऊर्जा और देहली ऊर्जा में अंतर लिखना था। ये अंतर लिख लीजिए, 2 अंतर लिखनी है, ये दोनों को 2 अंतर लिख लीजिए, आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 में हमें द्विलवण ओएस और यहाँ पर संकुल लवण में अंतर लिखना था, 2 तो देख लीजिएगा, इनको भी लिख लेना है, ये भी याद कर लेना, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में हमें इन सबका नाम लिखना, तो इन सबके नाम लिखें, जो आपको लिख लेना है कि नाम पोटेशियम हेक्टोरेज है, नाम पोटेशियम टेक्सोक्लोरोपैलेड है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 पूरा कर लेना है। प्रश्न नंबर 10 का अथवा वाला में हमें इनके सूत्र लिखने, तो सूत्र भी आपको यहाँ पे लिख लेना पूरा का पूरा 2 नंबर का। प्रश्न नंबर 11 में फॉर्मूलन क्या है, इसके उपयोग बताइए, या अथवा पूछा गया कि क्या होता है जब ये सब होते हैं, तो उनकी बारे में पूरा का पूरा। प्रश्न नंबर 12 देख लीजिएगा, तो 12 का भी आंसर हमें बताना। प्रश्न नंबर 11 देख लीजिएगा, इस 11 को पूरा का पूरा आपको याद कर ले, जो आपके पेपर की दृष्टि से आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12 की, जो 12 का पूरा लिख लेना आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, जो आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 12 में पूछा है कि अमीनो आम्ल की उदयअर्मी प्रकृति अमीनो आम्ल में विद्यमान होती है, आपको कर लेना है। प्रश्न नंबर 12 का अथवा वाला पूछा गया कि एमीन क्षारीय होते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से आपको कर लेना। प्रश्न नंबर आपके सामने यहाँ पर 13, जिसमें एल्कोहल का क्वेथनोनिक शतक हाइड्रोकार्बन स्विच होता है, कारण बताइए, या आरएनए या डीएनए में अंतर लिखिए। इसके जो आपका यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न होने वाला। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया, इसमें यदि 6 ग्राम यूरो को 72 ग्राम जल में विलय किया जाता है तो यूरो का मेल